सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 10वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। यह श्लोक संजय कह रहे हैं, अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्य अनेक उद्धत आयुधम। अर्थात अनेक मुखों वाले और नयनों वाले और अनेक अद्भुत दृश्य को अर्जुन ने देखा और अनेक दिव्य गहने को धारण किए हुए और अनेक दिव्य आयुध जो कि उठे हुए थे, यानी तैयार मुद्रा में थे, ऐसे आयुधों को देखा। यहाँ पर संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को। तो अनेक वक्त्र नयनम का अर्थ हो गया कि मुख और नेत्र हैं वे अनेक हैं। यहाँ अनेक शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है, तो यह नानापन दिखलाने के लिए और विराटता को दिखलाने के लिए हुआ है। यानी अधिक से अधिक वो जो स्वरूप है वो विराट है और जिधर भी देखता है उधर ही चारों ओर से उसे विलक्षण बड़े बड़े मुंह और आंखें दिख रही हैं। तो जैसे कि कोई बहुत बड़ा गह्वर हो, गुफा हो, उसमें प्रवेश हो रहा हो तो वो मुंह जैसा ही दिखेगा। और जिससे कुछ रोशनी आ रही हो तो वो नेत्र जैसा दिखेगा। वह नेत्र है सटीक वैसा ही जैसा कि हमारी आंखें हैं, ये कोई आवश्यक नहीं है, परंतु वे नेत्र जैसे ही दिखेंगे। नेत्र के भीतर में नेत्र दिखेंगे, उसके भीतर में आप चलते जाएंगे तो नाना प्रकार के लोग दिखेंगे, नाना प्रकार के संसार दिखेंगे। और यह जो क्रम है, यह आप जितनी गहराई में जाएंगे उतना ही चलता जाएगा। सूक्ष्मता में भी यह विराटता को आप देख पाएंगे। एक काकभूषुंडी की भी इसी तरह से कथा है कि वो मुंह में घुस गए और वहाँ उन्होंने विचित्र विचित्र लोग देखा। तो इस अस्तित्व में आप कहीं भी चले जाएंगे, बड़े बड़े जो ब्रह्मांड के भी मुंह हैं, आकाश गंगाओं के भी मुंह हैं, जिसमें कि ग्रह नक्षत्र सूरज चांद तारे घुस जाते हैं। वे एक मुख का काम करते हैं। मुख का मतलब सिर्फ मनुष्य का मुख या किसी अन्य पशु पक्षी का ही मुख नहीं समझना चाहिए। तो यह जो मुख का जो सिस्टम है, यानी निगलने का जो सिस्टम है, निगल रहे हैं,
तो यह सिर्फ जीवित प्राणियों में नहीं है, ये सभी प्राणियों में, हर प्राणी निगल रहा है। यहाँ तक कि आप कोशिकाओं को भी देखेंगे तो उसमें भी आपको मुंह दिखेगा, कोशिकाएं भी निगलती हैं। अगर आप अमीबा को देखेंगे, अगर आप बैक्टीरिया को देखेंगे तो उनके भीतर भी मुख है, वो निगलने का सिस्टम है। तो निगलने का जो सारा सिस्टम है वो सूरज चांद में भी है, छोटे से छोटे जीव में भी है, और जो निर्जीव छोटे से एटम होंगे और मॉलिक्यूल्स हैं और उस प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं, ये सभी में मुंह है, सभी निगल रहे हैं कुछ न कुछ, सभी में कुछ न कुछ प्रवेश हो रहा है। जाहिर सी बात है, जो सूक्ष्म है उसका भोजन भी सूक्ष्म है, उसका रेडिएशन ही भोजन है। फिर रेडिएशन जो होगा उससे भी और सूक्ष्म होंगे। इस तरह से ये सूक्ष्मता और विराटता का ये नानापन, ये विचित्रता, अनेकपन, इसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। उसी तरह से जो नैन है, जिसे देखते हैं, जिसे कि तेज निकलती है, रोशनी निकलती है, अगर उस रोशनी के भीतर भी प्रवेश करें, एक तो कहीं से रोशनी निकल रही है, लेकिन अगर आप मान लें कि उसमें से एक किरण को ले लें, उस एक किरण के भीतर भी कुछ न कुछ, उस एक किरण से भी कुछ न कुछ निकल रही है, फिर उससे जो निकल रही है, फिर उससे भी जो सूक्ष्म है उससे भी कुछ निकल रही है। इस तरह से ये श्रृंखला जो है कहीं अंत नहीं करती है। आप यह नहीं कह सकते कि यही नेत्र जो है सबसे बड़ा नेत्र है, इससे बड़ा नेत्र नहीं है। जो आपको सबसे बड़ा नेत्र दिख रहा है उससे भी बड़े नेत्र हैं जो कि इसमें समाये हुए हैं, जिसके दृश्य। तो यह जो अद्भुत दर्शन होता है, अगर आप सिर्फ कल्पना करें बैठ करके, तो आपको यह बहुत विचित्र, अद्भुत लिखेगा। फिर है अनेक दिव्य आभरणम। आभरणम गहने को कहते हैं, यानी सजावट को। तो दिव्य हैं, तेजोमय है, प्रकाशमय है, तो विलक्षण है। उसके रूप, रंग, आकार, प्रकार सब कुछ विलक्षण है, बदलते हैं, गहने के समान प्रतीत होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग आकाश में इंद्रधनुष देखते हैं, वह भी तो एक गहना जैसा प्रतीत होता है। कितना सुंदर, विलक्षण लगता है देखने में। उसी तरह के विलक्षण गहने आपको कई जगह, कई रंगों के दिख सकते हैं, कई कई परिस्थितियों में। अगर पूरे आप आकाश मंडल को अच्छा से देखें तो कितना विचित्र लगेगा। अगर अपने छत पर चले जाएं और उसको पूरा निहारें देर तक, और आप जितना देर तक निहारेंगे, जितना खोते जाएंगे, उसकी विलक्षणता आपको उतनी ज़्यादा दिखेगी। आप इस संसार को छोड़ करके उसी को निहारिए और देखिए, वह भी एक त्राटक है। आप निहारेंगे, देखेंगे कि उसकी विलक्षणता, तारों की, नक्षत्रों की, ग्रहों की, उपग्रहों की, उल्का पिंडों की, तो ये सब जो है एक आभूषण जैसे आपको लगेंगे। और कहीं कहीं किसी किसी धर्म के शास्त्र में इनको आभूषण जैसा वर्णन किया गया है। यानी जो देखने में सुंदर लगे, दिव्य लगे, तो वही चीज जो देखने में सुंदर लगे आभूषण है। तो सुंदरता को जो बढ़ा दे, आभूषण उसी को कहते हैं। तो ग्रहों के भी आभूषण हैं, आकाश गंगाओं के आभूषण हैं, सभी के आभूषण हैं। अगर आप एटम में सुंदरता खोजेंगे तो आपको वहाँ भी सुंदरता मिलेगी। सुंदरता एक शाश्वत गुण है।
अस्तित्व का। ऐसा नहीं है कि कहेंगे कि सिर्फ स्त्रियां ही सुंदर होती हैं या फूल ही सुंदर होते हैं। आप सुंदरता खोजेंगे तो पत्तों में भी सुंदरता मिलेगी। आपकी दृष्टि से सुंदरता होती है। तो सौंदर्य बोध यदि आपको होता है तो आपको चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई जानवर हो, वनस्पति हो या कोई निर्जीव तत्व हो, उसमें भी आपको सुंदरता दिखेगी। यह तो आपके सौंदर्य बोध के ऊपर निर्भर करता है। अन्यथा चूँकि शिव हर जगह उपलब्ध हैं और शिव हैं तो सुंदरता उपलब्ध है। अन्यथा कितने को तो शिव भी भयानक प्रतीत हो सकते हैं। तो आपके बोध के ऊपर है कि कोई चीज़ किसी को भयानक प्रतीत होती है और वही चीज़ किसी को सुंदर प्रतीत होती है। तो अनेक दिव्य आभरणम, दिव्य अनेक उद्धत आयुधम। आयुध का अर्थ होता है कि जिससे विनाश किया जाए। तो एक सौंदर्य बोध है और फिर आयुध है, मृत्यु बोध है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिससे मृत्यु नहीं हो सकती है। जैसे दुनिया की हर चीज सुंदर दिखती है, आपके सौंदर्य बोध पर निर्भर करता है, उसी तरह से दुनिया की हर चीज अस्त्र भी है, आयुध भी है। तो वे अस्त्र शस्त्र हैं। आप मर सकते हैं, किसी चीज से मर सकते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे आप नहीं मर सकते। हवा से मर सकते हैं, पानी से मर सकते हैं, हर चीज से मर सकते हैं। प्रकाश से मर सकते हैं, विद्युत से मर सकते हैं, ध्वनि से मर सकते हैं। अब तो मात्रा की बात है। तो वे आयुध का काम करते हैं। एक चीज जिसके लिए आयुध हो, कोई जरूरी नहीं है कि वही चीज दूसरे के लिए भी आयुध हो। तो यहां कहें कि दिव्य आयुध है। दिव्य आयुध का मतलब कि ऐसे आयुध जो कि आपको लगता हो कि इनका वध नहीं हो सकता, उनका भी वध हो सकता है। जिससे अमूमन आदमी को ऐसा लगता है कि प्रकाश का क्या वध होगा, हवा का क्या वध होगा, सूर्य का क्या वध होगा, चंद्रमा का क्या वध होगा, लेकिन वध हो सकता है। सभी को तोड़ने के लिए, सभी को काटने के लिए आयुध हैं। जिनके आकार हैं, प्रकार हैं, वे सारे कट सकते हैं, टूट सकते हैं, उन्हें नष्ट किया जा सकता है। और जितना कोई चीज विराट हो या जितना सूक्ष्म हो, उसके आयुध उतने ही विलक्षण होंगे। तो यहां दिव्य आयुध की बात की है, तो इसका मतलब है सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को तोड़ने में जो समर्थ है, नष्ट करने में समर्थ है, और विराट से विराट जो चीजें हैं उन्हें जो नष्ट करने में समर्थ है, बदलने में समर्थ है, वे सब आयुध हैं। तो ऐसे ऐसे आयुधों को अर्जुन ने देखा। यही इस श्लोक का अर्थ है। ओम हरि।